किचन में मौजूद ये एक चीज़ मात्र एक चुटकी अपनी जीभ पर रख लीजिए। इतना करने से आपको जो फ़ायदे मिलेंगे ना, उन्हें जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। किचन में ही अवेलेबल है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बस सिर्फ खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे भी कहीं बढ़ कर के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या है चीज़, कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं किचन में मौजूद हींग के बारे में। किन के घरों में इस्तेमाल होती है रोज़ाना तौर पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन नहीं इस्तेमाल करते हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जानकर हैरानी ज़रूर होगी कि छोटी सी हींग आपको कितने फ़ायदे दे सकती है। हींग हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, खासकर आपके पेट के लिए। जिन भी लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आप गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना या भयंकर से भयंकर गैस से परेशान रहते हैं, उसके लिए मात्र एक चुटकी से भी कम हींग आपको बेहद आराम दे सकती है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत भयंकर गैस बन रही है तो ऐसे में आपको एक चुटकी हींग लेनी है और एक चम्मच पर थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लेना है। उसके अंदर इस हींग को डाल दें, अच्छे से मिक्स करें, किसी कॉटन में भर लें और गुनगुना गुनगुना अपनी नाभि में रख लें। विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर भयंकर से भयंकर गैस में आपको तुरंत आराम मिल जाता है। अगर छोटे बच्चों को भी ये समस्या हो रही है तो कॉटन में हल्का सा लगा करके उनकी नाभि में हल्का सा लगा दीजिएगा। इससे बच्चों को भी तुरंत आराम मिलता है। पेट का दर्द हो, मरोड़ हो, एसिडिटी हो, ब्लॉटिंग हो, उसमें तुरंत आराम मिलता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है और ऐसे में आप नाभि में इसको नहीं लगाना चाहते तो क्या करना है, आधा गिलास पानी को गुनगुना करें, उसके अंदर एक चुटकी हींग को मिक्स करें और सिप सिप करके उसको पी लें। 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको तुरंत आराम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसे रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज से ज़रूर करें, क्योंकि ये पाचन एंजाइम्स को बढ़ाने का काम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये आपकी जो जठराग्नि है उसको तीव्र करती है, जिसकी वजह से पाचन भी अच्छा होता है और भूख भी अच्छी लगती है। इसीलिए पुराने समय से ही घर में जो खाना बनता है उसमें थोड़ी सी हींग डालने की प्रक्रिया है। अगर आपके घरों में नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर शुरू कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि डाइजेशन से रिलेटेड इशू आपको ना हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो आपकी हींग होती है वो आपके कफ पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। आपको लंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके लिए हींग बहुत फायदेमंद होती है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सिर्फ सेवन करना ही नहीं, लगाना भी बेहद फायदेमंद होता है। आपको कैसे इस्तेमाल करनी है? अगर आपको अस्थमा, दमा, इस तरह की कोई समस्याएं हैं, सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो ऐसे में आप इसका थोड़ी मात्रा में अपने खाने में प्रयोग तो करें ही, साथ में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नारियल का तेल लें। नारियल के तेल में 2 चुटकी हींग डाल करके हल्का गर्म करके इस तेल को किसी शीशी में भर के रख लें। अब आपको क्या करना है, आपको इसको जो है अपनी पसलियों पर, पैरों के तलवों में, पीठ पर और अपने नेक के आसपास आपको इस तेल की मालिश करनी है। अब मैं इसलिए कह रही हूँ नारियल के तेल के साथ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अगर सर्दियों का मौसम है तो इसी काम को आप सरसों के तेल के साथ करें। नारियल के तेल के साथ गर्मियों में करें, सर्दियों में सरसों के तेल के साथ करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और अगर आप इसे गर्मियों में इस तरीके से करते हैं तो इससे फिर छोटे मोटे दाने या घमौरियाँ होने की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में नारियल के तेल के साथ करें, अदरवाइज इसको सरसों के तेल के साथ करें। इसकी मालिश करने से आपको बेहद आराम मिलते हैं। जो भी लोग अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान रहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, तो उनके लिए भी हींग बेहद फायदेमंद है। ये आपके बीपी को कंट्रोल करने और अगर हाई ब्लड प्रेशर से आप परेशान है तो उसको कम करने में मदद करती है। इस्तेमाल करने का तरीका वही है, आपको गुनगुने पानी में थोड़ी सी एक चुटकी मिक्स करके आपको पी लेनी है जब भी आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ये ऐसे में नसों को, आपकी रक्त वाहिनियों को आराम देने का काम करती है। इसके अलावा आपके हार्ट को हेल्दी बनाती है, आर्टरीज को अच्छा रखती है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको हर तरह की संक्रमण से बचाती है, चाहे वो पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या बॉडी पर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको दूर करने में मदद करती है जब आप इसका सेवन करते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, चरक संहिता में भी इसका वर्णन है और अष्टांग हृदयम में भी इसका वर्णन है। इसको बहुत फायदेमंद बताया गया है। हालांकि कई जगह पर तो इसका नाम ही सहस्त्र भेदी के नाम से रखा गया है, जिसको आप कह सकते हैं बहुत
सारे रोगों में काम करने वाली, लेकिन यहाँ तो मैं आपको कुछ गिने चुने रोगों के बारे में ही बता रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें लीवर के बारे में, तो लीवर के लिए हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व बनाने का काम करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लीवर जो बाइल रिलीज करता है जिससे कि डाइजेशन में हेल्प मिलती है, तो उसमें आपको उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लीवर को हेल्दी बनाने का काम करती है अगर आप इसको लेते हैं। खाने में ले तो भी सिंपली चुटकी भर तड़के में इस्तेमाल करें तो भी फायदा देती है। अदरवाइज अगर आपको लगता है तो पानी में भी मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, ये आपके ब्लड के लिए अच्छी है, ब्लड को साफ भी करती है और साथ में शरीर में ब्लड बढ़ाने में भी मदद करती है, रेड ब्लड सेल्स को इंप्रूव करने का काम करती है। ये किडनी स्टोन के खतरे को भी कम करने का काम करती है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं जो कि जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में ये मदद करती है। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इतने ही मैं आपको बता रही हूँ, इतने ही काफ़ी हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये देखिए एक छोटी सी चीज़ है, और सबसे अच्छी बात बताऊँ, हमारे जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें ये कहा गया है कि इसे तेल के साथ ना इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का जो बेस्ट तरीका है, यानी कि भूनने का, जिस तरीके से कंज्यूम करने का, वो है घी के साथ। देसी गाय का घी है या नॉर्मली जो भी आप घी में घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका तड़का स्पेशली घी के साथ लगाएं। तो अगर आपकी सब्जी जैसे मान लीजिए तेल के अंदर ही छुकती है, मतलब उसको तड़का लगाया जाता है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसे खाने के लिए बैठें सब्जी को, तो थोड़ा सा 1 चम्मच देसी गाय का या घी नॉर्मल लें, उसमें 2 चुटकी हींग डाल करके तड़का लगाएं और उस तड़के को फिर ऊपर से आप अपनी सब्जी में डाल दें। तो इससे इसके आपको मैक्सिमम से भी मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके घरों में इस्तेमाल होती है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जानकारी अगर आज की पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।